Hello everyone, welcome to Civil Staff Himachal. Today we are doing previous year questions of HP Sub Inspector Police exam based on 2016 question paper. We are discussing HPG के, तो ऐसे ही हमने अपने पिछले 2 सेशन में साइंस और HPG के डिस्कस किया है और उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट भी बन गई है सब इंस्पेक्टर एग्जाम की, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो लास्ट सेशन में हमने साइंस किया था, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे, पर 2018 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे। आज हम 2016 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सब इंस्पेक्टर का वो डिस्कस करेंगे, उसका एचपीजी के पोर्शन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। उससे पहले ये हमारा वीकली शेड्यूल है जो आप लोग देख सकते हैं। तो JOIT और SI एग्जाम से रिलेटेड जो हमारी सीरीज है वो 8 PM सीरीज है, शाम में 8 बजे हम वो अपलोड करते हैं। और ये आपका आज हम HPG के डिस्कस कर रहे हैं। तो ऐसी ही बाकी सीरीज है HPG के से रिलेटेड। वेडनेसडे को, थर्सडे को हम ज्योग्राफी के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। प्लस मेन से रिलेटेड हम एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो टॉपिक है डिस्कस करते हैं हमारा फ्राइडे को। तो ये शेड्यूल है, आप लोग फॉलो कर सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज। तो 2016 में जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था वो ज्योग्राफी से रिलेटेड है आपका HPG के में। तो टॉन्स रिवर विच इज एन इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना जॉइंस इट एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो आपको बेसिकली बताना है कि टॉन्स जो है वो यमुना की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, वो इन्होंने क्वेश्चन में ही दिया है। अब वो यमुना को कहाँ ज्वाइन करती है, उस जगह का नाम आपको बताना है। आपको ऑप्शंस दिए हैं नाहन, कलसी, पोंटा या सिरमौरी ताल। तो इनमें से कहाँ पे वो ज्वाइन कर रही है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना आंसर मार्क कर सकते हैं या वीडियो पॉज करके अपने आंसर दे सकते हैं, ठीक है जी। तो इसका आंसर है आपका बी, कलसी। तो टॉन्स यमुना में मिल रही है आपकी कलसी में। तो इसी तरीके से जो आपकी रिवर्स है, रिवर सिस्टम है ज्योग्राफी में, कौन सी रिवर की कौन सी ट्रिब्यूटरी है और कौन सी रिवर अपनी मेन रिवर को जो है ट्रिब्यूटरी ज्वाइन कर रही है कौन सी जगह पे, वो इंपॉर्टेंट है। कहाँ से हिमाचल में एंटर कर रही है, कहाँ से हिमाचल में एग्जिट कर रही है, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं जो हमें ज्योग्राफी से रिवर सिस्टम से पूछे जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन की तरह आप बाकी सारे अपने रिवर सिस्टम के क्वेश्चन इसी तरह से रिवाइज करें जब आप रिवाइज करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन इसकी है बी। तो टॉन्स रिवर है वो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है यमुना की, ठीक है जी, और वो आपकी 2 हेड स्ट्रीम से बनती है, रुपिन और सुपिन, ठीक है। रुपिन और सुपिन ज्वाइन होकर आपकी टॉन्स रिवर बनती है। टॉन्स रिवर फर्दर आपकी आके कलसी में ज्वाइन करती है यमुना रिवर को। तो ये हमारा जो साउथ ईस्टर्न पोर्शन है हिमाचल का, ठीक है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली हमें यमुना रिवर देखने को मिलती है। अब यमुना रिवर कहाँ एंटर करती है हिमाचल में, कहाँ एग्जिट करती है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द वर्ल्ड फेमस स्कूल सनावर इज लोकेटेड नियर। तो वहाँ पे आपको बताना है चायल, शिमला, परवाणु, कसौली। तो सनावर स्कूल हम लोग सुनते हैं, ठीक है, नाम इसका सेंट लॉरेंस है वैसे। तो ये आपका कहाँ पे है, तो यहाँ पे काफ़ी फेमस पर्सनालिटीज़ पढ़ी है, संजय दत्त भी यहाँ से पढ़े हैं, तो ये थोड़ा फेमस रहता है स्कूल और ब्रिटिश टाइम का बना हुआ है। हाँ जी, तो इसका आंसर है आपका डी, कसौली। तो कसौली के टाउन के पास में आपका ये है सनावर स्कूल। तो अब सनावर स्कूल आपका किसने, हेनरी लॉरेंस। तो हम जॉन लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस 2 ब्रदर्स पढ़ते हैं, ठीक है जी, पंजाब के ये आपके सुपरिटेंडेंट भी थे। तो इन्होंने और इनकी वाइफ ने जो है ये सनावर में स्कूल बनाया है और माना जाता है कि ये फर्स्ट को एजुकेशनल बोर्डिंग स्कूल था। तो ये काफ़ी पहले बना है। तो अब स्टार्टिंग ऐसे हुई थी कि 15 स्टूडेंट्स जो थे 1847 में, ठीक है, 15 अप्रैल को 14 बच्चे, गर्ल्स एंड बॉयज़, वहाँ पे आए थे। तो 1853 में आपकी मेजर स्कूल बिल्डिंग बनी अंडर द गाइडेंस ऑफ विलियम हडसन। तो ऐसे करके 195 स्टूडेंट्स हुए, फिर बढ़ते बढ़ते जो है आपकी यहाँ की जो है तादाद बढ़ती गई। नेक्स्ट हम देखते हैं, थर्ड आपकी है लछांग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू वेलकम द विंटर सीजन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये लछांग फेस्टिवल बेसिकली आपका कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, ये आपको बताना है। शिमला से, चंबा से, लाहौल स्पीति से या किन्नौर से। तो हमारी HPG के सीरीज में जब हमने सोशल कस्टम्स और फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ये सब डिस्कस किए तो हमने ये सारे फेस्टिवल भी डिस्कस किए हैं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। तो इसका आंसर है आपका सी, लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति से ये फेस्टिवल जो है बिलोंग करता है और विंटर सीजन में होता है, ठीक है, वेलकम करने के लिए, विंटर सीजन को सेलिब्रेट करने के लिए जो लोकल डाइटीज होते हैं उनको वर्शिप करते हैं, देवी देवता जो होते हैं, ताकि विंटर जो है लोकल पीपल की वो हैप्पी और प्रॉस्परस रहे। क्योंकि आपको पता है लाहौल स्पीति में काफ़ी हैवी स्नोफॉल होती है और विंटर सीजन जो है वो एक काफ़ी मुश्किल और चैलेंजिंग सीजन होता है वहाँ के लिए, ट्रांसपोर्टेशन कट हो जाती है, तो इसीलिए ये सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ में हम, डुंगरी टेम्पल सिचुएटेड इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट
हाउसेज द इमेज ऑफ गॉडेस। अब बेसिकली यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि डुंगरी टेम्पल जो है कौन सी गॉडेस को डेडिकेटेड है, कौन सी जो देवी है वो वहाँ पे इंस्टॉल्ड है। तो काफी फेमस टेम्पल है, अगर आपको नाम ही पता हो कि हिडिंबा माता टेम्पल को डुंगरी टेम्पल कहते हैं तो आप वहां से आइडिया लगा सकते हैं कि इसका आंसर है हिडिंबा माता टेम्पल, जो कि आपका मनाली में है। ठीक है जी। तो ये जवानी है दीवानी की शूटिंग भी आप लोगों की यहाँ पे हुई है। तो लोकली यहाँ पे डुंगरी टेम्पल बोलते हैं, वैसे हिडिंबा देवी टेम्पल बोलते हैं इसे। ये मनाली में है। और हिडिंबा कौन थी? आपकी भीम की वाइफ। तो पांडव्स में जो भीम थे उनकी वाइफ थी हिडिंबा। ठीक है, तो महाभारत से भी इस टेम्पल को रिलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है विच प्लेस इज नोन एज लिटिल ल्हासा इन हिमाचल प्रदेश। तो ये भी काफी जो हमारे हिल स्टेशन है हिमाचल प्रदेश के वो काफी फेमस हैं, तो उन्हीं में से एक को लिटिल ल्हासा भी कहते हैं। तो आपको बताना है रिवाल्सर, स्पीति, किन्नौर, धर्मशाला, इनमें से किसको ये कहा जाता है। तो काफी इजी क्वेश्चन है आई थिंक। तो इसका नाम है आपका धर्मशाला। धर्मशाला को भी लिटिल ल्हासा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पे जो तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल है, जो दलाई लामा है, ठीक है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज है, वो सब वहां पे सेटल्ड है धर्मशाला में, मैक्लोडगंज में बेसिकली। ठीक है जी। तो मैक्लोडगंज है जो धर्मशाला में है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, उसको लिटिल ल्हासा कहा जाता है क्योंकि वहां पे लार्ज पॉपुलेशन ऑफ तिब्बतन्स है जो तिब्बत से माइग्रेट होके यहाँ पे आए थे। ठीक है जी। अब तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल भी आपके कहा जाता है कि यहाँ पे है। तो ये आपका जो है रीजन है जिसकी वजह से इसको लिटिल ल्हासा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एरिया वाइज डैश इज द लार्जेस्ट लेजिस्लेटिव असेंबली जोन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो एरिया वाइज पूछा है आपको। अब हमें पता है कि हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस होते हैं उसके लिए डिवाइड किया गया है अलग अलग जोन्स में। तो एरिया वाइज लार्जेस्ट कौन सा है? अब किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, मंडी। ठीक है, तो आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। इसका आंसर है आपका बी, लाहौल स्पीति। अब हमें पता है लाहौल स्पीति का जो एरिया है काफी ज्यादा है पर पॉपुलेशन काफी कम है। ठीक है जी। तो अब हमारे जो असेंबली जोन डिवाइड होते हैं वो इस पॉपुलेशन के बेसिस पे डिवाइड होते हैं कि वोट करने के लिए जितने, अब जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है, मान लो जैसे कांगड़ा, हमीरपुर में, वहां पे आपके छोटे छोटे जोन्स बनेंगे। ठीक है, लेकिन अब लाहौल स्पीति में आपकी क्या है, एरिया ज्यादा है और पॉपुलेशन कम है। तो इसीलिए लेजिस्लेटिव असेंबली जो है लाहौल स्पीति की वो लार्जेस्ट असेंबली जोन है। ठीक है, एरिया से आप रिलेट कर सकते हैं इसे। सेवंथ आपकी, हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम हिमाचल प्रदेश इन इंडियन पार्लियामेंट। तो बेसिकली जो हमारी इंडियन पार्लियामेंट का मतलब क्या है आपका, लोकसभा और राज्यसभा में जो मेंबर्स हैं आपके हिमाचल से वो कितने हैं। तो ये नंबर ऑफ मेंबर्स तो आपके फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पॉपुलेशन पे बेस्ड है जैसे हमने अभी डिस्कस किया। तो 3 है, 4 है, 5 है या 7 है। तो अगर लोकसभा की बात की जाए तो हमें लोकसभा का याद रहता है कि 4 जो है लोकसभा की सीट्स है, 4 एमपीज हमें देखने को मिलते हैं लोकसभा में हिमाचल से। बट राज्यसभा कैच यहाँ है कि राज्यसभा में कितने हैं। अगर आपको दोनों का पता हो तो टोटल करके आप ये आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अब इंडियन पार्लियामेंट का मतलब कभी हम एग्जाम में लोकसभा भी समझ लेते हैं, तो यहाँ 4 है ऑप्शन बी, तो आप वो भी मार्क कर सकते हैं गलती से। इसीलिए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, अच्छे से पढ़े। पार्लियामेंट का मतलब है आपका लोकसभा राज्यसभा दोनों। ठीक है, तो ये आपके लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स हैं। तो ये हमारे कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर और शिमला कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोकसभा के मेंबर्स है। ठीक है, अब इनका नाम भी आपने सुना होगा, अनुराग ठाकुर आपके मिनिस्टर भी हैं। ठीक है जी, प्रतिभा सिंह जो हमारे प्रीवियस सीएम थे, वीरभद्र जी उनकी वाइफ है, किशन कपूर, सुरेश कुमार कश्यप। तो ये आपके जो है लोकसभा मेंबर्स है हिमाचल से। तो ये काफी लोगों को पता होते हैं। बट ये आपके राज्यसभा मेंबर्स है, जेपी नड्डा, ठीक है, काफी फेमस नाम है, इंदु गोस्वामी, सिकंदर कुमार। तो ये लोग 3 हैं और ये लोग आपके लोकसभा में 4 है। तो टोटल मिला के आपके हो गए 7 और इसका आंसर आपका है डी, 7 लोग। तो बेसिकली आपको राज्यसभा का टेन्योर पता है, साथ साथ में आपको टेन्योर भी पता होना चाहिए कि 6 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, 6 साल बाद रिटायर होते हैं। तो यहाँ पे डेट ऑफ अपॉइंटमेंट दी है, तो मतलब अभी 6 साल के लिए ये लोग हैं। बाकी एमपीज का आपको पता ही है, जब भी सरकार गिरती है तो फिर ये गिरते हैं। अदरवाइज पूरा जो लोकसभा का टेन्योर होता है उस टेन्योर के लिए ये लोग एमपी होते हैं, मतलब 5 साल के लिए। ठीक है, तो ये हमारा इंडियन पार्लियामेंट पॉलिटी से बेसिकली इंस्पायर्ड क्वेश्चन है और लोकल कलर दिया गया है इसे। तो 8th क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश बिफोर 1951। तो इसके लिए आपको थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि जब आपका हिमाचल बना, ठीक है जी, जब बना 1948 में, तो आपकी कितनी डिस्ट्रिक्ट्स बनाई गई। ठीक है, तो शिमला, मंडी, सिरमौर, चंबा, ये आपको 4 नाम देखने को मिल रहे हैं। अब इनमें से कौन सी डिस्ट्रिक्ट नहीं थी, तो अगर हमें थोड़ा सा भी आइडिया हो तो हमें पता चलेगा कि पहले महासू डिस्ट्रिक्ट आपकी थी, शिमला जो है आपकी बाद में बनी है। तो यहाँ पे आंसर है आपका ए।
तो हिमाचल प्रदेश सबसे पहले चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना था, जैसे हम बात कर रहे हैं 15 अप्रैल 1948 को, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया था अपने प्रीवियस सेशन में एचपीजीके के कि आपके 15 अप्रैल 1948 को जो हुआ था वो आपका कॉन्स्टिट्यूट हुआ था स्टेट, तो इसको कहते हैं हम हिमाचल डे। और 25 जनवरी को 1971-72 को आपका मनाते हैं स्टेटहुड डे, हर साल 25 जनवरी को, ठीक है जी। तो हिमाचल डे और स्टेटहुड डे दो अलग डेज है। तो ये आपका चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना। 30 अर्स्टवाइल जो प्रिंसली स्टेट है, ये भी हमने लास्ट सेशन में देखो किया है। 26 आपकी शिमला हिल स्टेट्स की प्रिंसली स्टेट थी और 4 हिल स्टेट्स आपकी पंजाब हिल स्टेट्स की थी। तो टोटल 30 हुई आपकी। तो ये कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 4 डिस्ट्रिक्ट्स में, चंबा, महासू, मंडी और सिरमौर, ठीक है जी। तो ये एरिया भी इंपॉर्टेंट है, कभी एरिया आ जाता है। अब 1951 में क्या हुआ, ये पार्ट सी स्टेट बन गई। 1954 में आपकी 5वीं डिस्ट्रिक्ट ऐड हुई जो थी बिलासपुर। बिलासपुर भी इससे पहले एक पार्ट सी स्टेट थी। तो आई होप आप लोगों को ये सारी एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री जो है वो पता होगी। नहीं पता है तो आप एचपीजीके के सेशंस देख सकते हैं। तो बिलासपुर 5th बनी थी, तो इतना आपको याद रहेगा। तो आपको पहली 4 जो है चंबा, महासू, मंडी, सिरमौर। तो महासू से एरिया अलग होके फिर सोलन और शिमला बने थे, ठीक है। तो सोलन भी हमारी बाद में डिस्ट्रिक्ट बनी है। तो शिमला यहाँ पे एक ही ऑड आउट था नंबर आपका शिमला, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं हम, 9th क्वेश्चन है, गिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद रिवर। तो रिवर का नाम आपको बताना है, सतलुज, यमुना, ब्यास, रावी। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग आंसर कर सकते हैं। अब आपको अगर पता है कि गिरी जो है किसकी ट्रिब्यूटरी है रिवर सिस्टम में, तो आप ये क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। तो गिरी ट्रिब्यूटरी है आपकी यमुना की। तो आपकी गिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो कौन सी रिवर से एसोसिएट हो रहा है, आपका यमुना से, ठीक है जी। आंसर इसका बी है। तो ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है। अब ये ट्रिब्यूटरी कहाँ ओरिजिनेट हो रही है, आपकी कूपर पीक में जो जुब्बल टाउन के पास है, ठीक है। शिमला में ओरिजिनेट हो रही है गिरी रिवर, बट ये ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है कौन सी डिस्ट्रिक्ट को, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को। तो ये आपने चीजें याद रखनी है। अब ये पोंटा में ज्वाइन करती है, मोकमपुर जगह नाम है, वहां पे ये यमुना को ज्वाइन कर लेती है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ओरिजिनेट गिरी शिमला में हो रही है, बट फ्लो करते हुए सिरमौर में आती है और ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को। तो ये फैक्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं 10th, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस डज नॉट हैव शीप ब्रीडिंग फार्म एंड डेवलपमेंट सेंटर। तो अब देखिए ये काफी ना कॉमन टाइप का क्वेश्चन है जो आपका हर साल इकोनॉमिक सर्वे में भी आता है। तो अगर इकोनॉमिक सर्वे आप लोगों ने नहीं पढ़ा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हैं तो भी आप इसका आइडिया लगा सकते हैं कि शीप ब्रीडिंग फार्म कहाँ है, हॉर्स ब्रीडिंग फार्म कहाँ है, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें, रैबिट, अंगोरा रैबिट फार्म्स आपके कहाँ पे है। तो ये तो कुछ कॉमन चीजें हैं एचपी से रिलेटेड, करंट इकोनॉमी से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हैं चूरी, नगवायन, ताल या फिर ज्यूरी। अब ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका यहाँ पे आपसे पूछे कहाँ नहीं है, मतलब बाकी सारे जगहों पे है। तो चूरी में नहीं है, बाकी तीनों जगह पे आपका ये शीप ब्रीडिंग फार्म है। सोल्यूशन देखते हैं। तो ए चूरी में आपका नहीं है, ठीक है। नॉट यहाँ पे एग्जाम में जब भी नॉट हो, इनकरेक्ट पूछा हो तो आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि यहीं पे हम थोड़ा कंफ्यूज होके गलती कर देते हैं। तो अभी 5 शीप ब्रीडिंग फार्म है टोटल हिमाचल में, तो उनको आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। पहला आपका कड़छम में है जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है, दूसरा ज्यूरी में है जो शिमला डिस्ट्रिक्ट में है, ताल हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में, नगवायन मंडी डिस्ट्रिक्ट में और सरोल चंबा डिस्ट्रिक्ट में। तो ये पांचों अभी बाय हार्ट आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर में काफी क्वेश्चन इससे देखे गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, 11th क्वेश्चन हमारा है, रहाला वाटरफॉल जो है कुल्लू में है। रहाला जो है कुल्लू में, इसका क्या नाम है? आंसर मैंने आपको बता ही दिया, आपको पता भी होगा। स्प्रिंग है, पास है, सॉल्ट माइन है या वाटरफॉल है, ठीक है जी। तो बलोखरा अगर हम पढ़ते हैं, आप लोग और एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं अगर एचपी से रिलेटेड, तो आपने बलोखरा जरूर पढ़ी होगी। तो वहां पे भी मेंशन्ड है ये क्लियरली, राहला वाटरफॉल आपका मनाली के पास है। तो आंसर हो गया इसका डी, ठीक है, वाटरफॉल है। सेकेंड आपका 12th क्वेश्चन है, द फेमस प्लेयर समरेश जंग इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, ठीक है। तो हॉकी, कबड्डी, शूटिंग, माउंटेनियरिंग। तो आपको इसका आंसर देना है, इसका आंसर है सी, शूटिंग। तो अब समरेश जंग जो है इंडियन शूटर थे, ओलंपिक में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, और एयर पिस्टल कैटेगरी में वो पार्टिसिपेट करते थे। उन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते थे 2002 कॉमनवेल्थ गेम्स में जो मैनचेस्टर में हुई थी। अब ये बेसिकली हमारा हिमाचल से इस क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं है, तो हिमाचल वाले सेक्शन में ही बीच में ही ये क्वेश्चन आया था। वैसे ये स्पोर्ट्स के करंट अफेयर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, ठीक है जी, पर बीच में आ रहा था तो हमने डिस्कस कर लिया।
नेक्स्ट देखते हैं हम 13th हमारा है, हु इज द राइटर ऑफ फेमस स्टोरी उसने कहा था। ठीक है, तो जैसे आपको पता है बुक्स और ऑथर्स के ऊपर भी बेस्ड आपके क्वेश्चन आते हैं। तो हम जो अपना HPGK की रिवीजन सीरीज कर रहे हैं सुबह 10:15 बजे, उसमें हम आजकल बुक्स एंड ऑथर ही डिस्कस कर रहे हैं, तो आप लोग वहाँ पे भी वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख सकते हैं। तो शांता कुमार राहुल संस्कृतायन, ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरिया या फिर किशोरी लाल वैद्य। तो आपको बताना है उसने कहा था किसने लिखी है। तो काफ़ी फेमस स्टोरी है ये, इसके ऊपर आपकी बेस्ड बॉलीवुड मूवी भी बनी है और ये चंद्रधर शर्मा गुलेरिया ने जो है लिखी है। ठीक है, गुलेर से वो थे इसलिए आपका उन्होंने गुलेरिया नाम यूज़ किया। तो ये जो उसने कहा था स्टोरी है आपकी चंद्रधर शर्मा गुलेरिया ने लिखी है। जैसे हम देखें वो राइटर थे, स्कॉलर थे, काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेस में प्रोफाउंड थे, हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, पाली। ठीक है जी। अब वो जयपुर में पैदा हुए थे क्योंकि उनके फादर जो है वो वहाँ पे जॉब करते थे, दीवान थे, बट वो बिलोंग गुलेर विलेज से करते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी रूट्स को जो है ऑनर करने के लिए अपने नाम में गुलेरिया यूज़ किया। तो उनके फेमस जो बुक्स थी, स्टोरीज थी, उसने कहा था, हमने देखे क्वेश्चन में, सुखमय जीवन, बुद्धा का कांत। ठीक है, ये सारे जो बुक्स हैं इन्होंने लिखी हैं। अब उसने कहा था जो है ये आपकी मूवी, बॉलीवुड मूवी भी 1960s में इसके ऊपर बनी है सेम नाम से। ठीक है जी, तो इसीलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम 14th क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर एंड सुभाष चंद्र बोस स्टे एट दिस प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर देयर विजिट। ठीक है, अब ये दोनों ने विजिट किया था तो ये कहाँ रुके थे, शिमला में, किलोंग में, धर्मशालाओं में या फिर डलहौजी में। तो आपको इनमें से आंसर करना है। तो ये पर्सनालिटीज़ जो जब भी कहीं आती थी तो हमारे लिए फेमस हो जाता था। महात्मा गांधी भी शिमला में जितनी बार आए, कहाँ पे रुके, कहाँ उन्होंने जो है भाषण दिया, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है HPGK के पर्सपेक्टिव से। वैसे ही ये दोनों जब आए थे तो रुके थे आपके डलहौजी में। तो इसका आंसर आपका है डी, डलहौजी। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं 15th, डैश इज द स्टेट स्पोर्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये आपका उस ईयर में ज़रूर करंट अफेयर्स में होगा, कहीं होगा। ठीक है, इसीलिए आपका क्वेश्चन आया है। तो अब स्टेट स्पोर्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश हमारा HPGK के करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसी तरीके से आपको कुछ भी नई चीज़ हुई हो, जैसे स्मोक फ्री स्टेट अब हिमाचल को कहा गया है, तो आपका ये आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन में। तो हॉकी, क्रिकेट, आइस स्केटिंग, वॉलीबॉल, इनमें से कौन है? तो इसमें से आपका आंसर है डी, वॉलीबॉल को कहा जाता है स्टेट स्पोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट आपका है, भाई दो ना पाई मूवमेंट इज कंसिडर्ड एक्सटेंशन ऑफ विच मूवमेंट। तो हमें पता है जैसे पझोता आंदोलन जो हुआ था, ये फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड मूवमेंट्स है जो हमारे हिमाचल प्रदेश में हुई थी। तो पझोता आंदोलन को एक्सटेंशन कहा जाता है आपका क्विट इंडिया मूवमेंट का। अब वैसे ही आपसे पूछा है कि भाई दो ना पाई मूवमेंट जो है इसको किसका एक्सटेंशन कहा जाता है, तो ये आपका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का एक्सटेंशन कहा जाता है। तो हमारा क्या है, ये फ्रीडम स्ट्रगल वाला चैप्टर, ये अगर आप बलोखरा पढ़ लेंगे तो काफ़ी इनफ होगा आपके लिए, या फिर जो भी सोर्सेज आप लोग फॉलो करते हैं तो उसमें भी ये क्लियरली मेंशन्ड है, आपका सीधी सीधी लाइन है कि भाई दो ना पाई मूवमेंट इज associated is said to be the extension of civil disobedience movement। तो आंसर हो जाता है इसका सी। तो हमें पता है हिमालयन रियासत प्रजामंडल हमारी फॉर्म हुई थी। ठीक है, वो काफ़ी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रही थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को पसंद नहीं थी। ठीक है जी। अब इसी का एक्सटेंशन उन्होंने स्टार्ट की भाई दो ना पाई मूवमेंट की, ना ही हम तुम्हें अपने जो है सोल्जर्स देंगे, ना ही हम तुम्हें कोई अपने पैसे देंगे। तो ये एक्सटेंशन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की मानी गई है और इसकी वजह से जो आपके प्रजामंडल के वर्कर्स थे उनको काफ़ी अरेस्ट भी कर लिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। ठीक है जी, तो ये हमारा भाई दो ना पाई मूवमेंट के बारे में है। नेक्स्ट आपकी है, पुलिस ऑफिसर ऑफ हिमाचल प्रदेश हु आफ्टर रिटायरमेंट सर्व्ड एज गवर्नर ऑफ नागालैंड ऑल्सो। तो इनमें से वो कौन से पुलिस ऑफिसर है? बी कमल कुमार, RN गुप्ता, अश्विनी कुमार या फिर अनिरुद्ध उप्पल। तो अब क्या होता है, ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है, उस टाइम पे ये न्यूज़ में होगा, इसीलिए आपका जो है पूछा गया। तो इसका आंसर है आपका सी, अश्विनी कुमार। तो इनका काफ़ी जो है वेरिड प्रोफाइल है। तो 1973 बैच के ये IPS है। तो ये गवर्नर ऑफ नागालैंड भी रहे और थोड़े टाइम के लिए मणिपुर के गवर्नर भी रहे 2013 में, और ये DGP भी थे हिमाचल प्रदेश के। ठीक है जी। और स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो होता है, जो राजीव गांधी को प्रोटेक्ट करता था उस टाइम पे, उसके भी ये जो है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल रह चुके हैं, CBI के डायरेक्टर रह चुके हैं। ठीक है जी। अब इन्होंने ही जो अमित शाह और सोहराबुद्दीन शेख के अगेंस्ट जो CBI केस चला था उसको हैंडल किया था। प्लस ये न्यूज़ में इसलिए थे क्योंकि ये इनका सुसाइड इन्होंने कमिट किया था और शिमला में 2020 में।
ठीक है जी, तो ये हमारे इसलिए काफी न्यूज में बने हुए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18th क्वेश्चन हमारा है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मैनमेड लेक इन हिमाचल प्रदेश। तो आपके ऑप्शन है रेणुका, चंद्रताल, गोविंद सागर या गडासुरु। तो ये तो सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन है मेरे ख्याल से इस एग्जाम का, क्योंकि आपकी मैनमेड लेक और लार्जेस्ट नेचुरल लेक ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे लार्जेस्ट नेचुरल लेक कौन सी है हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लार्जेस्ट मैनमेड लेक जो है आपकी वो गोविंद सागर लेक है। ठीक है, बिलासपुर में हमें देखने को मिलती है। तो मैनमेड है, अगर नेचुरल पूछेंगे तो कोई और है जो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट है आपकी 19th, विच वन अमंग ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट फॉल इन द एल्पाइन जोन। तो जब हम क्लाइमेटिक जोन्स देखते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट्स के, तो हमें पता चल एल्पाइन जोन क्या होता है, जो काफी ठंडा होता है। ठीक है जी, एल्पाइन वेजिटेशन जहां हमें मिलती है। तो किन्नौर, शिमला, चंबा, लाहौल स्पीति। तो अब इनमें से 3 डिस्ट्रिक्ट आपको एक सी नजर आ रही होगी अगर आपको हिमाचल का मैप भी याद है दिमाग में, बट एक जो है ऑड वन है जो कि है शिमला। अब आपकी यहाँ पे चंबा है, यहाँ पे लाहौल स्पीति होता है, यहाँ पे आपका किन्नौर है। तो ये तीनों डिस्ट्रिक्ट्स की आपकी जो है एल्पाइन वेजिटेशन है, जबकि आपका शिमला जो है वो इधर है। तो ये एल्पाइन वेजिटेशन यहाँ पे नहीं है, एल्पाइन जोन ये नहीं है। ठीक है, आंसर है आपका सी, बी, शिमला। नेक्स्ट आपका 20th क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो हमें पता है 1914 और 18 के बीच में हुई थी, द देन राजा ऑफ चंबा स्टेट राजा भूरी सिंह, उनकी क्या प्रतिक्रिया रही थी इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ये आपसे पूछी गई है। आपके ऑप्शन में है ए रिमेन्ड पैसिव, बी अपोज द ब्रिटिश गवर्नमेंट, सी हेल्प द ब्रिटिश गवर्नमेंट, या फिर डी पार्टिसिपेटेड इन द गदर मूवमेंट। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था। अब राजा भूरी सिंह, अगर आपने चंबा डिस्ट्रिक्ट पढ़ा है, उनके राजाज पढ़े हैं, ठीक है, जिन बच्चों ने HPGK की सीरीज देखी है तो उनके लिए काफी इजी होगा कि उन्होंने हेल्प किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ठीक है, उसके रिटर्न में उनको जो है नाइटहुड भी मिला था। तो इसका आंसर है आपका सी। तो राजा भूरी सिंह ने जो है ब्रिटिश को हेल्प किया था वर्ल्ड वॉर वन में, इसलिए उनको नाइटहुड भी मिला था, द मोस्ट एमिनेंट ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर। ठीक है, जिसको हम KCIE नाइटहुड भी बोलते हैं। ठीक है जी, तो ये काफी राजाओं को मिला है। तो भूरी सिंह एक फेमस राजा थे, इसलिए आपसे पूछा गया। भूरी सिंह म्यूजियम भी है हमारा, भूरी सिंह म्यूजियम कब आपका खुला है या आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है जी, फर्स्ट म्यूजियम था वो हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट देखते हैं 21st क्वेश्चन आपका है, हु वॉज द लास्ट राजा ऑफ चंबा। तो आपसे चंबा से रिलेटेड ही 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस एग्जाम में। फर्स्ट है आपका भूरी सिंह, श्याम सिंह, राम सिंह या लक्ष्मण सिंह। ठीक है, अब हम भूरी सिंह, अगर हमने चंबा की हिस्ट्री की थोड़ी सी क्रोनोलॉजी पढ़ी है तो हमें पता है कि भूरी सिंह के जो है 2 बेटे थे, राम सिंह और लक्ष्मण सिंह। ठीक है, राम और लक्ष्मण उनके बेटे थे। तो राम सिंह पहले थे और लास्ट में लक्ष्मण सिंह आपके राजा थे, तो वो लास्ट राजा ऑफ चंबा कहा जाता है उन्हें। ठीक है जी, लक्ष्मण सिंह जो है वो लास्ट राजा ऑफ चंबा स्टेट थे। अब उनके बारे में कुछ है, वो एचिसन चीफ कॉलेज लाहौर में पढ़े थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे वो राजा थे। ठीक है, और उन्होंने हेल्प किया था फाइनेंशियली भी, और आपकी सोल्जर्स को भी भेजा था ब्रिटिश को हेल्प करने के लिए। तो चंबा स्टेट आप देख रहे हैं, जो हमारी हिल स्टेट्स हैं, काफी रूलर्स जो हैं वो हेल्प करते थे ब्रिटिशर्स को। नेक्स्ट देखते हैं हम 22, विच सीजन इन शिमला इज नोन एज लॉन्ग मून नाइट सीजन, मॉनसून, विंटर, समर या स्प्रिंग। तो अब हमें पता है, हम नॉर्मली भी बोलते हैं कि सर्दियों में रातें जो है लंबी होती हैं। ठीक है, रातें लंबी होती है मतलब अंधेरा जल्दी हो जाता है और सनराइज जो है वो लेट होता है, इसलिए बड़ी बड़ी रातें होती है। तो लॉन्ग मून नाइट्स आपकी कब है, विंटर में। तो ये अगर हम कॉमन पार्लेंस में भी थोड़ा अपने क्वेश्चन को देखें तो हमें इनके आंसर्स, कुछ क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाते हैं। ठीक है, विंटर बी इसका आंसर है। नेक्स्ट आपका है, द स्केलेटन ऑफ प्री हिस्टोरिक एनिमल्स वर अनअर्थड इन हिमाचल प्रदेश एट सुकेती, नारकंडा, कालाटोप या नैनाधार। तो आपके डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के जो है ये जगहें आपको गिवन है यहाँ पे। तो अगर आपने नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखी हैं तो आपको पता है सुकेती फॉसिल पार्क। ठीक है, सुकेती फॉसिल पार्क, जिसको शिवालिक फॉसिल पार्क भी कहा जाता है, वो सिरमौर में है। और वहां पे आपकी ये प्री हिस्टोरिक एनिमल्स जो हैं, इनके स्केलेटन मतलब कंकाल मिले हैं, और वहीं पे उन्होंने जो है पार्क बना दिया है उसी साइड पे। तो देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन। सुकेती जो फॉसिल पार्क है, या फिर उसको शिवालिक फॉसिल पार्क भी कहा जाता है, तो ये काफी प्रोमिनेंट फॉसिल पार्क है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का। और कौन सी रिवर, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है काफी एग्जाम्स में, कि कौन सी रिवर जो है सुकेती नेशनल पार्क, मतलब कौन सी रिवर के बैंक्स पे आपको ये फॉसिल पार्क मिलता है। तो फर्स्ट वन है एशिया में,
जो सेम साइट पे है जहाँ पे एक्चुअल फॉसिल्स आपको मिले थे, वहीं पे मिले और वहीं पे ये पार्क बना दिया गया। तो यहाँ पे आपको क्या वर्टिब्रेट फॉसिल्स मिलते हैं, उनके कंकाल मिलते हैं जो प्री हिस्टोरिक टाइम के हैं। ठीक है जी, तो ये रिकवर किए हैं अपर और मिडल शिवालिक जोन से। ठीक है, कुछ तो वहीं पे है, कुछ जो है रिकवर भी किए हैं यहाँ पे, यहाँ से। अब फॉसिल पार्क जो है फेमस क्यों है? ओपन एयर एग्जीबिशन के लिए ऑफ 6 लाइफ साइज फाइबर ग्लास मॉडल्स ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल्स। जो मैमल्स हमारे एक्सटिंक्ट हो गए हैं उनके यहाँ पे लाइफ साइज फाइबर ग्लास बने हैं। ठीक है जी, तो इनके स्केलेटन और फॉसिल्स हमें इसी लोकेशन से मिले हैं। तो ये आपका कुछ सुकेती फॉसिल पार्क के बारे में था। अब इस पार्क में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती है वो हमने डिस्कस किया है। ये कहाँ पे है, इम्पॉर्टेंट जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ये कौन सी रिवर के बैंक में है? मारकंडा रिवर के बैंक पे आपको शिवालिक फॉसिल पार्क देखने को मिलता है। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट ही पता हो तो भी आप ये क्वेश्चन ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे सुकेती ही है। नेक्स्ट देखते हैं 24। अब एशियाटिक लाइन जो है आपका वो कौन सी जगह में है? हिमाचल में हमें मिलते हैं चायल सेंचुरी, तीर्थन सेंचुरी, रेणुका सेंचुरी और शिकारी देवी सेंचुरी। तो आजकल जो हम सुबह रिवीजन सीरीज करें 10 HPGK की, वहाँ पे हम नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्कस कर रहे हैं, बुक्स एंड ऑथर्स डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी, और वही मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो ये एशियाटिक लाइंस आपके रेणुका में मिलते हैं, रेणुका सेंचुरी में। अगर आपने पढ़ा हो तो वहाँ पे एक जू है और सफारी भी है। ठीक है, लाइन सफारी भी है। तो देखते हैं, रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है सिरमौर में है। ठीक है, वहाँ पे एक मिनी जू है और ओल्डेस्ट जू है आपका हिमाचल प्रदेश का। तो एक पेयर ऑफ लायंस लाया गया था वहाँ जूनागढ़ से, 1975 की ये बात है। ठीक है, अब उनका राजा रानी नाम रख दिया था। अब यहाँ पे लाइन सफारी भी है, जू भी है, एवरी भी है, सेंचुरी भी है। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे देखने को मिलती है। तो अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ शिमला वाइल्ड लाइफ डिवीजन। ठीक है सिरमौर में, बट शिमला वाइल्ड लाइफ डिवीजन जो है वो इसको हैंडल करता है। तो लाइन सफारी से हमें ये जो है बात पता चल सकती है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, डैश बिकेम द फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 1952। तो जब भी हमने रिवीजन सीरीज की है उसमें हमने देखा है कि जो फर्स्ट इन हिमाचल प्रदेश होता है, फर्स्ट गवर्नर कौन है, फर्स्ट CM कौन है, फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी कौन है, ठीक है, फर्स्ट स्पीकर कौन है आपके असेंबली का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आपसे चीफ सेक्रेटरी पूछा है कि पहले कौन थे, भगवान सहाय, MS मुखर्जी, KL मेहता या फिर TS नेगी। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है KL मेहता। तो इसी में आपसे पूछा जाता है कि जो आपकी स्टेट पब्लिक कमीशन है उसके चेयरमैन पहले कौन थे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके रिलेटेड है फर्स्ट इन हिमाचल प्रदेश से। तो यहाँ पे आंसर है आपका C। तो KL मेहता जो है वो पहले चीफ सेक्रेटरी थे। अब इसी से अराइज होकर क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए कि एट प्रेजेंट हमारे चीफ सेक्रेटरी कौन है। तो एट प्रेजेंट हमारे चीफ सेक्रेटरी है राम सुभाग सिंह। ठीक है, तो जब भी न्यूज़ में आता है और चेंज होते हैं, क्योंकि चीफ सेक्रेटरीज आपके चेंज होते रहते हैं। ठीक है जी, तो ये आपको पता होना चाहिए। जो हमारी कमीशन है, फाइनेंस, स्टेट फाइनेंस कमीशन क्यों ना हो, ठीक है, आपके जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन क्यों ना हो, इनके चेयरमैन भी चेंज होते रहते हैं और इनका नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है लर्न करना। तो ये सारे जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन थे, इन्हीं प्रोटोटाइप्स को फॉलो करके हमें अपनी तैयारी को आगे लेके जाना है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके SI के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको हेल्प मिली होगी इन क्वेश्चन से। और ये हमारे कुछ फ्री इनिशिएटिव्स हैं जो आप लोग अवेल कर सकते हैं। HPGK को लेके हमारे पास 2 सीरीज है। एक तो बेसिक नॉलेज के लिए आपको लेक्चर्स है जो हमारे यूट्यूब चैनल पे है, और रिविजन सीरीज MCQ के फॉर्म में भी है। प्लस आप पेड इनिशिएटिव्स जो हैं वो भी अवेल कर सकते हैं, और किसी भी जानकारी के लिए गिवन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।